हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हमने इसे पहली वाली क्लास में देखा था, बीपीटी को फुल डिटेल में समझा। आज की इस वीडियो में हम बीपीटी को बहुत प्रिसाइजली, जैसे हमें एग्जाम में लिखना होता है, उस बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में। तो स्टेटमेंट क्या है, बीपीटी को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स in distinct points the other two sides are divided in the same ratio। ये रहा उसका स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे आप देखिए, उन्होंने बोला है कि एक ट्राइंगल है आपके पास, तो ये रहा वो ट्राइंगल। ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दिया ए बी सी। अब देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने वो लाइन ड्रॉ किया ये, और इस लाइन को नाम दिया पी क्यू। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा हम करेंगे। लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं पी और क्यू। पी और क्यू पे कट कर रहे हैं। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब हमें ये दिखाना है कि जो अदर टू रेशियो है, यानी कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमें शो करना है। आइए, मैंने यहीं पे इसका प्रूफ पिछली वीडियो में किया था, वो यहीं पे लिखा हुआ है, उसी को देख लेते हैं। आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि जो क्यू एन है वो परपेंडिकुलर है ए पी के। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये रहा क्यू एन, ये रहा क्यू एन, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, ए पी के। ए पी के परपेंडिकुलर है। अब एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, पी एम, और पी एम किसके परपेंडिकुलर है, देखो पी एम परपेंडिकुलर है ए क्यू के, और ज्वाइन करना है बी से क्यू को और पी से सी को, इनको ज्वाइन कर देना है। देखो यहाँ पे लिखा है ज्वाइन पी सी एंड बी क्यू, तो हमने पी सी एंड बी क्यू को ज्वाइन कर दिया। अब मैंने ये बोला था मैं आपको जल्दी से समझाऊंगा कैसे। आप ये देख रहे हो ना, आपको ये लाना होता है ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो करेंगे क्या, हमेशा ट्राइंगल चैप्टर का नाम है और बीपीटी लगा रहे हैं, बीपीटी ट्राइंगल में लगती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, और मुझे ए पी चाहिए होगा। तो ये रहा ए पी। ए पी कब आएगा, बेस में, जब मैं कौन सा ट्राइंगल लूँगा, ए पी क्यू। तो देखो, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू निकाला, हाफ बेस इंटू हाइट, और दोबारा से ए पी क्यू निकाला। सर दोबारा क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि आगे जाके ए क्यू भी तो बेस चाहिए मुझे। तो आप देखो, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ के नीचे हाफ, बेस कितना है, जब मेरा बेस ए पी है तो उस पर परपेंडिकुलर कौन है, क्यू एन, तो मेरा परपेंडिकुलर क्यू एन, तो हाफ बेस इंटू हाइट। बट यहाँ सेम ट्राइंगल है, देखो ए पी क्यू, बट मैंने क्या किया, इस बार बेस और हाइट बदल दी है। मैंने बेस किसको माना है, ए क्यू को। ये रहा ए क्यू, ए क्यू मेरा बेस है, उस पर परपेंडिकुलर कौन है, पी एम, बेस पे परपेंडिकुलर, तो ए क्यू अपॉन पी एम। अब आप देखो, इस वाले में ए पी नहीं आ रहा है, ए पी, और इस वाले में ए क्यू नहीं आ रहा है। इतने के बाद ना आपका आधा काम ऐसे ही आसान हो गया। क्यों, क्योंकि ना देख रहे हो आपने कुछ देखा, ऐसा आया था हाफ ए पी अपॉन क्यू एन आया, ये आपको समझ में आया होगा। आपको ये नहीं लगता है कि यहाँ हाफ आना चाहिए, सर क्यों, ताकि हाफ से हाफ कटे, और ए पी के नीचे क्या चाहिए, बी पी, तो यहाँ बी पी लिख दो, ताकि ए पी के नीचे बी पी जो प्रूफ करना है वो आ जाए, और क्यू एन से क्यू एन कटना चाहिए, तो यहाँ क्यू एन आना चाहिए ना, हाफ से हाफ कटेगा, क्यू एन से क्यू एन कटेगा, और यहाँ देखो क्या आना चाहिए, हाफ ए क्यू अपॉन, और देखो ए क्यू के साथ कौन आया है, पी एम, तो ये तो मुझे दिख रहा है ना, अपॉन में अब मैं बता सकता हूँ, देखो हाफ, ताकि हाफ से हाफ कटे, ए क्यू के नीचे क्या चाहिए, क्यू सी, और पी एम से पी एम कटे। मतलब जब मैं इसको काटूंगा, देखो ऐसे, तो यही तो बचेगा जो मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। बट आप बोलोगे ओहो कर तो दिया, बट ये आया कहाँ से, आप देखो यही सेम चीज़ यहाँ नहीं लिखी है। तो कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ रहा है, ट्राइंगल पी क्यू बी का एरिया। अब आप देखो पी क्यू बी का है, पी क्यू बी,
ये रहा ट्राइंगल पी क्यू बी। तो पी क्यू बी का फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ मैंने बेस किसको माना, जानबूझ के बेस पी बी को माना मैंने, क्यों, क्योंकि पी बी को बेस मानूंगा तभी तो पी बी लिख पाऊंगा। पी बी अगर मेरा बेस है, उस बेस पे हाइट कौन है, ये रहा पी बी, उस पर हाइट रही ये क्यू एन। तो क्यू एन मेरी हाइट है, ये मेरा बेस है, ये मेरी हाइट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ बेस इंटू हाइट लिख दिया, और वही चीज़ तो लिखी है नीचे, और वो कटना भी चाहिए था ऑटोमेटिकली। अब यहाँ देखिए, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ की जगह हाफ, बेस कितना है क्यू सी, मतलब मैंने ट्राइंगल ये वाला लिया है पी क्यू सी, और मैंने बेस इसको माना। जब मेरा ये बेस है, उस पर हाइट कौन है, पी एम, पी एम। और यहाँ मैंने लिखा है कि ये दो ट्राइंगल का एरिया सेम आएगा, क्यों, आप नोटिस करो ये दो ट्राइंगल हैं कहाँ, एक बार ध्यान से देखो, क्या ये दो ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू बी और ट्राइंगल पी क्यू सी बिटवीन पैरेलल लाइंस नहीं है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है, पी क्यू और बी सी इज अ पैरेलल लाइन। तो जब बोथ ट्राइंगल्स आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस, इसका मतलब है दोनों की हाइट सेम होगी। और मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, दोनों में पी क्यू आ रहा है जो कि उनका बेस है, और हाफ बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। तो बेस भी सेम, बेस कॉमन, हाइट सेम, तो उन दोनों का एरिया इक्वल होगा। और जब एरिया इक्वल होगा तो जो इन दोनों का रेशियो आएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो का इक्वल आएगा। तो बस एक लाइन लिखनी है मैंने यहाँ पे, क्या, कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी का रेशियो है, वो इक्वल आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल आएगा, क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। यानी कि अब आप मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात। सबसे पहले आप कॉपी में बीपीटी थ्योरम से हम डालेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद, यहाँ तक लिखने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे और ये लिखेंगे आप 2। ये लिखने के बाद जैसे आप ख़त्म करेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये है, मतलब फर्स्ट नंबर पे ये उतारना है, सेकंड नंबर पे ये उतारना है, थर्ड नंबर पे ये, और यही है बीपीटी का प्रूफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं। हाँ, एक और बात करते हैं ना, कि अगर आपको डाउट हुआ ना, तो मैंने अच्छे से बीपीटी समझाया हुआ है। ये तो हम आप लोगों के लिए कर रहे थे जिनको जल्दी जल्दी करना होता है, सिर्फ फटाफट आंसर या कम टाइम की वीडियो चाहिए होती है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।